आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के 5 गोल्डन रूल के बारे में। चूँकि जो भी व्यक्ति स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है उसे इन रूल्स को ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना जितना आसान होता है उतना ही जोखिम भरा होता है। मतलब सिंपल सी बात यह है, पैसा जितनी जल्दी आ सकता है उतनी जल्दी जा भी सकता है। तो इसके 5 गोल्डन रूल्स हैं जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए जब भी हम स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। तो सबसे पहला रूल है, टाइम इन दी मार्केट इज बेटर देन टाइम इन दी मार्केट। इसका मतलब ये है कि स्टॉक मार्केट में सब चाहते क्या हैं कि हम सबसे सस्ते पे ख़रीदें और सबसे महंगे पर बेचें, लेकिन आप स्टॉक मार्केट को सही टाइम कभी कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट को सही टाइम करना बहुत कठिन है। आपको नहीं पता होता है कि स्टॉक इसके बाद और गिरने वाला है और बढ़ने वाला है। तो इससे अच्छा है कि आप क्या करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपका ये बेनिफिट होगा कि आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। कंपाउंडिंग का बेनिफिट सब लोग जानते होंगे, जैसे 100 रुपये पे 10 रुपये इंटरेस्ट मिलता है तो कितने होगा, 110 रुपये। तो अब इंटरेस्ट कितने पे मिलेगा, 110 रुपये पे मिलेगा, जो कि होगा 11 रुपये। पहले जो 10 रुपये था अब वह कितना हो गया, 11 रुपये हो गया। तो अब हम आगे बात करते हैं सेकंड गोल्डन रूल के बारे में, डाइवर्सिफिकेशन। सब लोगों ने ये रूल सुना ही होगा, फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कभी भी एक ही टोकरी में सारे अंडे नहीं रखे जाने चाहिए। मतलब शेयर्स में डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। आप एक ही कंपनी में या एक ही सेक्टर में सारा पैसा ना लगाएं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक ही कंपनी में सारा, फॉर एग्जांपल इन्फोसिस में आपने पूरा पैसा लगा दिया, या फिर किसी अन्य एक स्टॉक में सारा पैसा लगा दिया, तो ऐसा ना करें। या एक सेक्टर में लगा दिया, जैसे आईटी में सारा पैसा लगा दिया, ऑटो सेक्टर में सारा पैसा लगा दिया, तो ऐसा ना करें। क्योंकि अगर वो शेयर गिरा गलती से तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस होगा, या वो सेक्टर बहुत ज़्यादा गिरा तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस होगा। तो गोल्डन रूल ये है कि अपने पैसों को अलग अलग सेक्टर में और अलग अलग साइज की कंपनियों में, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने इन सब के लिए वीडियो बना रखे हैं कि किसको लार्ज कैप कहते हैं, किसको मिड कैप कहते हैं, किसको स्मॉल कैप कहते हैं। तो आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन का सीधा सा मतलब है कि आप अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग साइज की कंपनियों में और अलग अलग असेट्स क्लास में, जैसे म्यूचुअल फंड में, गोल्ड में, इन सब में लगाएं, जिससे डाइवर्सिफिकेशन हो। कि एक सेक्टर गिरेगा तो ऐसा तो होगा नहीं कि सारे सेक्टर एक साथ गिर जाएंगे। कुछ सेक्टर बढ़ते हैं लॉन्ग टर्म में, कुछ घट जाते हैं, तो आपको ओवरऑल उससे बेनिफिट होगा। थर्ड रूल है, अवॉइड हर्ड मेंटेलिटी। मतलब भीड़ के पीछे मत भागो। क्या होता है, आप ये सोच के कि मेरे दोस्त ने शेयर से बहुत सारा पैसा कमाया है, या स्टॉक मार्केट सोशल मीडिया पर आपको स्टॉक खरीदने की सलाह दे दी और आपने बिना कुछ सोचे खरीद लिया, आप ऐसा ना करें। यह सोचकर शेयर मार्केट में पैसा कभी ना लगाएं। इसमें फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी पीछे छूट जाने का डर कहते हैं इसको। तो ऐसा ना करें, आप समझदारी से काम करें। जैसे वॉरेन बफेट ने एक गोल्डन रूल बना रखा है, जैसे वॉरेन बफेट का सबने नाम सुना होगा, उन्होंने एक गोल्डन रूल दिया है, जब सब लालची हो रहे हैं तब आप डरपोक बनिए, और जब सब डर रहे हों आप लालची बनिए। मतलब ऐसा नहीं कि लोगों ने ये शेयर खरीदा तो मैं भी वही शेयर खरीदूं, इसको अवॉइड करें आप। सिंपल सी बात है कि आप लोगों के पीछे ना भागें, आप अपने रूल्स बनाएं, आप अपने शेयर को चुनें और उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करें। सबसे इसका गोल्डन रूल क्या होता है, किसी भी टिप्स या अफवाहों पर भरोसा करने की बजाय हमें खुद की बेसिक रिसर्च करनी चाहिए। जैसे कि कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है, प्रॉफिट कितना है, कंपनी को कितना प्रॉफिट होता है, कितना कंपनी पे कर्ज है, इस सब का इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही आप क्या करें, निवेश करें। फिर हम आगे चलते हैं और देखते हैं फोर्थ गोल्डन रूल के बारे में, कंट्रोल फियर एंड ग्रीड। मतलब भावनाओं को दूर रखें। भावनाओं को कैसे दूर रखना है कि आप अपने डर और लालच को क्या करें, कंट्रोल करें। शेयर बाजार में सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, हमारे भीतर ही होता है, डर और लालच। क्या होता है, जब मार्केट गिरता है तो लोग क्या करते हैं, डर के मारे लॉस में ही सारे शेयर को बेच देते हैं। ये गलत है, इसे पैनिक सेलिंग कहते हैं। और कई बार क्या होता है, जैसे ही मार्केट बढ़ता है तो लालच में आके बिना सोचे समझे हम महंगा शेयर खरीद लेते हैं।
तो ऐसा नहीं करना है। आपको ध्यान देना है कि अगर आपने सही स्टॉक चुना है तो आप वेट करें, आप डर और लालच की वजह से शेयर में सेल या बाय ना करें। इसका गोल्डन रूल है, अपने लिए एक स्पष्ट इन्वेस्टमेंट प्लान और स्ट्रेटेजी बनाएं और उस पर मजबूती से टिके रहें। थोड़े थोड़े से अप डाउन में आप अपनी पॉलिसी को चेंज ना करें। मार्केट के शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव को देखकर कभी भी पैनिक ना हो, आप बेहतर तरीके से डिसीजन लें। फिर हम अगला बात करते हैं 5 गोल्डन रूल्स के बारे में। सरप्लस पैसा ही इन्वेस्ट करें। क्या होता है, जो शेयर मार्केट में लोग क्या करते हैं, उनके पास जितना पैसा है वो सब लगा देते हैं, जबकि ये गलत बात है। हमारे लिए अपना सरप्लस पैसा ही निवेश करना चाहिए। सरप्लस पैसे का मतलब ये है कि चूंकि शेयर मार्केट है, शेयर मार्केटों में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है, इसीलिए रिस्क की, रिटर्न की फिक्स गारंटी नहीं होती कि आपको इतना ही मिलेगा, उसमें तो ऊपर नीचे चलता रहता है। तो कभी भी लोन लेकर, उधार लेकर या अपनी डेली की ज़रूरतों को या इमरजेंसी फंड को किसमें, स्टॉक मार्केट में ना लगाएं। आप केवल वो पैसा ही स्टॉक मार्केट में लगाएं जिसकी आपको रिसेंटली ज़रूरत नहीं है। अगले 5 साल तक अगर आप पैसा वो ना भी निकालें तो भी आपका काम चल जाए। मतलब केवल वही पैसा शेयर मार्केट में निवेश करें जिसे अगर आपको 3 से 5 साल तक ना निकालना पड़े तो भी आपकी डेली लाइफ या फाइनेंशियल सिक्योरिटी पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। मतलब ऐसा वो ही पैसा लगाएं जो आपके पास अतिरिक्त रखा है। एक बोनस टिप्स और है इसमें, अगर आपके पास खुद से रिसर्च करने का समय नहीं है या मार्केट को आप बारीकी से नहीं समझ पाते तो डायरेक्ट स्टॉक खरीदने की बजाय आप म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड या एसआईपी के जरिए क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का सबसे अच्छा अनुशासित तरीका यही होगा कि आप खुद का रिसर्च नहीं करते तो आप म्यूचुअल फंड में लगाएं, एसआईपी में लगाएं, इंडेक्स फंड में लगाएं। फ्रेंड्स, मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहता हूं, तो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अगर आपको अन्य भी जानकारी चाहिए है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूं।